हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 9.3 का 9th क्वेश्चन करेंगे। तो साइंटिस्ट 9th क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें ये लाइन की इक्वेशंस निकालनी है, ठीक है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। साइंटिस्ट जो 9th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने बोला है एक लाइन है पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट से पास होती है। मान लेते हैं कोई लाइन L1 है, लेट L1 बी द लाइन। L1 कोई भी लाइन है पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट से पास हो रही है, -2 और 3, -2 और 3 इस पॉइंट से पास हो रही है। एंड स्लोप हैविंग स्लोप इज इक्वल टू -4। साइंटिस्ट हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशंस निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास होती है और उसकी स्लोप है वो -4 है। तो साइंटिस्ट इससे पहले जो हमने 8th क्वेश्चन किया था उसके अंदर क्या था, हमने उसके अंदर इक्वेशंस ऑफ लाइन निकाली थी इन इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसके अंदर एक हमें स्लोप दी हुई होती थी और एक हमें वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ होता था कि जो लाइन है वो वाई को किस पॉइंट पे कट करके जाती है। लेकिन इसके अंदर जो सिचुएशन है वो अलग दे रखी है। इसने इसके अंदर नहीं ना है, एक तो हमें पॉइंट दे रखा है कि कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है, एक तो हमें पॉइंट दिया हुआ मिलेगा और एक इसकी स्लोप दी हुई मिलेगी। इसको हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट होता है और एक स्लोप होती है, ठीक है। तो इस प्रकार लाइन की जो इक्वेशंस कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं साइंटिस्ट। यूजिंग, इसके अंदर करेंगे साइंटिस्ट यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसके अंदर हमें एक पॉइंट दिया हुआ मिलता है और एक स्लोप दी हुई मिलती है। तो उस प्रकार हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, जहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L1 लाइन की जो इक्वेशन होगी साइंटिस्ट वो अपने पास हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे साइंटिस्ट y और x को नहीं हमें छेड़ना है, क्योंकि y और x ये तो इक्वेशन की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर x की वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी उस प्रकार। और ये जो y1 और x1 होता है ये पॉइंट होते हैं जिस पॉइंट से लाइन पास होती है, ठीक है। जिस पॉइंट से लाइन पास होती है उसको हम x1 y1 बोलते हैं। और इसका ये जो स्लोप है m, ये हमें दिया हुआ मिलेगा, इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर हमें एक पॉइंट दिया हुआ मिलेगा और एक स्लोप दी हुई मिलेगी। तो साइंटिस्ट L1 लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, ये अपने एक लाइन होती है, ठीक है, लाइन है, मान लेते हैं ये -2 और 3 पॉइंट से पास होती है। तो इसकी हम इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन अपनी हो जाएगी साइंटिस्ट y माइनस y1 क्या है 3 इज इक्वल टू m इंटू m, इसकी स्लोप क्या है -4 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है साइंटिस्ट। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -4x माइनस प्लस -4 टू ज़ा 8, ये हो जाएगा। तो इसमें साइंटिस्ट क्या करेंगे, y प्लस 4x इज इक्वल टू -8 + 3 हो जाएगा ये। और अपने यहाँ से y प्लस 4x इक्वल टू -5, ये इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। इसको हम इसे लिख सकते हैं y प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन है ऑफ लाइन। ये किस फॉर्म में निकाली हमने, ये हमने निकाली है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको साइंटिस्ट आप नोट कर लेना, अगर किसी लाइन का एक तो हमें पॉइंट दिया हुआ मिलेगा, ठीक है, कि एक पॉइंट से पास होती है और एक हमें इसकी स्लोप दी हुई मिलेगी, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब साइंटिस्ट इसका आप सेकेंड पार्ट देखिए। 9th क्वेश्चन का साइंटिस्ट सेकंड पार्ट है। इसने बोला है कि लाइन L1 है पासिंग थ्रू, मान लेते हैं लाइन L1 है
पासिंग थ्रो कौन से पॉइंट से पास होती है, 0 0, ठीक है, इस पॉइंट से पास होती है। एंड स्लोप, एंड इसकी स्लोप दे रखी है वो -3/4 है, -3/4। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, अपने पास ये एक लाइन दे रखी है, ठीक है, इस पॉइंट से पास होती है 0 0 से। तो इसकी स्लोप अपने पास हो जाएगी साइंटिस्ट, देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर इक्वेशन हो जाएगी y - y1 = m × x - x1, यही होती है ना साइंटिस्ट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये पॉइंट 0 0 से पास होता है, 0 0 का मतलब ओरिजिन है। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y = mx होती है, डायरेक्ट y = mx। तो यही तो है y = mx, क्योंकि इसके अंदर y1 और x1 ये तो आपको 0 मिलेंगे, तो y = mx यही तो है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए y - y1, y1 की वैल्यू 0 = m, स्लोप कितनी है, -3/4, x - x1 की वैल्यू 0। तो इसके अंदर अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट y = -3/4 × x, ठीक है। ये इसकी पॉइंट स्लोप फॉर्म हो जाएगी। अब इसमें थर्ड पार्ट देखिए साइंटिस्ट, 9th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसमें बोला है, मान लेते हैं एक लाइन है, लेट लाइन L1 पासिंग थ्रो कौन से पॉइंट से पास होती है, √2 एंड 2√2, इस पॉइंट से पास होती है, ठीक है। एंड हैविंग स्लोप, और इसकी जो स्लोप है वो 2/3 दे रखी है, 2/3। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन L1, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या हो जाएगी इक्वेशन, y - y1 = m × x - x1। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगी y - y1 कौन से पॉइंट से पास होती है, y1 क्या है, 2√2 = m, स्लोप क्या है 2/3 × x - x1, x - x1 क्या है, √2। इसकी ये इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये अपने पास यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इस पॉइंट से पास होती है, √2 और 2√2, ये लाइन मान लेते हैं। इसको आगे सोल्व कर सकते हो साइंटिस्ट, आगे सोल्व कैसे करोगे इसको, y - 2√2 = इस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे साइंटिस्ट अंदर, ये अपने पास हो जाएगा 2x - 2√2, इसके अपोन में 3 आ जाएगा। ये वाला अपोन वाला 3 है, इसको हम इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, ये हो जाएगा 3y - 3 × 6√2, ठीक है, = 2x - 2√2 हो जाएगा। इस कंप्लीट को हम इस तरफ लेके आएंगे, ये अपने पास हो जाएगा 3y - 6√2, ये अपने पास -2x हो जाएगा, ये अपने पास +2√2 हो जाएगा, = क्या रिजल्ट बचेगा, 3y - 2x, 3y - 2x साइंटिस्ट, -6√2 + 2√2, ये अपने पास हो जाएगा -4√2 = 0 बचेगा, ठीक है, क्योंकि इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आ गए तो इक्वल टू के अंदर 0 बचेगा। तो अपने पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी साइंटिस्ट इसकी।
तो साइंटिस्ट यहाँ पे अपना ये जो 9th क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे साइंटिस्ट हम 10th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट। 10th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अकॉर्डिंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, -5 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो साइंटिस्ट इसने हमें एक लाइन दे रखी है, यहाँ पे नोट करते हैं 2 गिवन। इसने साइंटिस्ट गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग मान लेते हैं अपने को एक लाइन दे रखी है, ठीक है। ये लाइन दे रखी है जो कि कौन से पॉइंट से पास होती है, ये एक पॉइंट से पास हो रही है 1, -5, ठीक है। इस पॉइंट से पास हो रही है और ये लाइन अपनी मान लेते हैं कि L1 लाइन है, इस पॉइंट से पास होती है। और एंगल कितना है इसका, यहाँ पे लिखेंगे हम थीटा। एंगल कितना है ऑफ L1 लाइन का एंगल कितना है इज इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल बनाती है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए साइंटिस्ट हमें क्या है कि हमने 9th क्वेश्चन के अंदर किया था, अगर हमें किसी लाइन का एक पॉइंट दिया हुआ मिलता है और एक इसकी स्लोप दी हुई मिलती है तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो लेकिन उससे पहले हमें इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी। इसने केवल हमें थीटा इसका एंगल दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L1। स्लोप ऑफ लाइन L1 यानी कि m इज इक्वल टू हो जाएगा टेंजेंट 120 डिग्री। इसको हम लिखेंगे टेंजेंट 120 को लिखेंगे 90 + 30 और टेंजेंट 90 + 30 अपना होता है कोट 30 माइनस का, ठीक है। क्योंकि हमने 3rd चैप्टर के अंदर किए थे किस प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करते हैं, माइनस कोट 30। तो इसकी स्लोप हो जाएगी साइंटिस्ट माइनस कोट 30। कोट 30 की वैल्यू होती है √3। साइंटिस्ट इसकी स्लोप आ गई -√3। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी अपने पास, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो अपने पास इक्वेशन होती है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, ठीक है। तो y - y1 की वैल्यू क्या है -5, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू m, स्लोप कितनी है -√3, x - x1 की वैल्यू 1। तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट y + 5 इज इक्वल टू -√3x माइनस प्लस √3। ये अपने पास हो जाएगा y, इस तरफ लेके आएंगे इसको प्लस √3x, ठीक है, + 5 - √3 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट अपने इसकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी ये बन जाएगी। अब इसका आगे 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए साइंटिस्ट आगे। सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट बिल्कुल सेम सिचुएशन दे रखी है। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास होती है और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 135 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसके अंदर लिखेंगे साइंटिस्ट 2 गिवन वैल्यू के अंदर लिखेंगे अपने पास एक लाइन दे रखी है, ठीक है। ये अपने पास एक गिवन वैल्यू है, लाइन L1 मान लेते हैं, जो कि कौन से पॉइंट से पास होती है 2 और -3 इस पॉइंट से पास होती है। एंड थीटा क्या है, थीटा एंगल ऑफ L1 का जो थीटा है वो 135 डिग्री दे रखा है। तो इसकी इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट स्लोप, सबसे पहले तो स्लोप निकालेंगे इसकी। स्लोप ऑफ L1 लाइन की जो स्लोप हो जाएगी m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होती है, टेंजेंट थीटा यानी कि 135 डिग्री। टेंजेंट 135 को हम लिखेंगे टेंजेंट
90 + 45, ठीक है। टेंजेंट 90 + थीटा करते हैं तो वो अपने पास आता है कोट थीटा, कोट 45, लेकिन ये माइनस का होगा। आपको पता है माइनस का क्यों हुआ है? क्योंकि हमने थर्ड चैप्टर के अंदर किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस प्रकार चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। तो साइंटिस्ट इसकी जो स्लोप आ जाएगी m = माइनस कोट 45, माइनस कोट 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी स्लोप आ जाएगी -1। तो अब इस लाइन की इक्वेशन किस प्रकार से फाइंड करेंगे? इक्वेशन ऑफ L1 लाइन की इक्वेशन निकालेंगे इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म वो होती है अपने पास y - y1 = m × x - x1, ठीक है। तो इक्वेशन हो जाएगी इसकी y - y1 की वैल्यू क्या है? -3, ठीक है। ये अपना x1 है, ये y1 है, तो माइनस माइनस प्लस, ये +3 हो जाएगा, = m, स्लोप कितनी है? -1 × x - x1, x - x1 की वैल्यू 2, तो अपने पास ये हो जाएगा y + 3 = ये -x + 2 हो जाएगा, y + x, ठीक है। ये इस तरफ आएगा, y + x हो जाएगा, +3 - 2 = 0, तो अपने पास हो जाएगा ये y + x + 1 = 0। तो अपने पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी लाइन की y + x + 1 = 0।